हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th के लिए हिंदी व्याकरण, जो कि तैयार की गई है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा को देखते हुए। अर्धवार्षिक परीक्षा में हमने जो क्वेश्चंस लाए हैं उसमें से कई क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल और आधुनिक काल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल भक्तिकाल है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भक्तिकाल। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक काल का आरंभ होता है। तो आधुनिक काल का आरंभ हुआ है संवत 1900 से, तो हमारा दूसरे का क्वेश्चन का आंसर हमारा संवत 1900 करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि स्तंभ कवि नहीं पूछा है। तो हम जानते हैं कि निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा तीनों छायावाद के कवि हैं, परंतु सूरदास भक्तिकाल के कवि है, छायावाद के नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन द हो वो सूरदास हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, प्रयोगवाद के कवि है। तो प्रयोगवाद के कवि हमारे होते हैं अज्ञेय। तो प्रयोगवाद के कवि अज्ञेय हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, नई कविता के कवि हैं। तो नई कविता के कवि है रघुवीर सहाय। तो हमारा ऑप्शन नंबर द करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 6 में हमको दिया गया है, भक्ति काल की समय सीमा है। तो भक्ति काल की समय सीमा होती है संवत 1700 से संवत 1900 तक की। तो ऑप्शन स हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा प्रश्न नंबर 6 का। प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है, प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। तो प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 से माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 8 में दिया गया है, नंद नंदन का प्रयोग किया गया है। तो नंद नंदन का प्रयोग हमने देखा था, पाठ पढ़ा था हमने, कृष्ण के लिए किया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर स करेक्ट ऑप्शन होगा प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर स। प्रश्न नंबर 9 में, गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है मधुर, नीरस, कड़वी ककड़ी सी या अग्नि के समान। तो हम जानते हैं कि गोपियों को ज्ञान व योग की बातें कड़वी ककड़ी सी समान लगती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर स करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 10 में हमें दिया गया है, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है। तो गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? तो हरिल की लकड़ी से गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है। तो ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा प्रश्न नंबर 10 का। प्रश्न नंबर 11 में दिया गया है, व्याधि शब्द का अर्थ है। तो व्याधि मतलब रोग, बीमारी होता है। तो ऑप्शन नंबर स हमारा 11वें का करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 12 में दिया गया है, सूर के पद में भाषा है। तो सूर के पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 13 में दिया गया है, मर्यादा न लही के माध्यम से मर्यादा की बात कही है। तो मर्यादा न लही के माध्यम से मर्यादा की बात किसमें कही है? समाज की, प्रेम संबंध की, परिवार की या ग्राम घर की। तो यहाँ पर हमारा प्रेम संबंध मर्यादा न लही के लिए उपयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा प्रश्न नंबर 13 के लिए। प्रश्न नंबर 14 में दिया गया है, सूरदास के गुरु थे नरहरिदास, विठलनाथ, हरिदास और वल्लभाचार्य। तो हम जानते हैं कि सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। तो ऑप्शन नंबर द हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सूर के आराध्य है। तो श्री राम, नानक, श्री कृष्ण और शिव। तो हम जानते हैं कि श्री कृष्ण सूर के आराध्य है। तो प्रश्न नंबर 15 का स हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 16 में दिया गया है, पूरीनी पात का अर्थ है कमल का पत्ता, कमल का फूल, पूरी तरह या पूर्वाई। तो यहाँ पर हमारा कमल का पत्ता हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 के लिए। प्रश्न नंबर 17 में दिया गया है, सूर की रचना नहीं है। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली या विनय पत्रिका। ये 4 हमारे पास ऑप्शन है। तो हम जानते हैं कि सूरदास ने सूरसागर की रचना की है, साहित्य लहरी की भी रचना की है, सूर सारावली की भी की है, परंतु विनय पत्रिका की नहीं की है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का। प्रश्न नंबर 18 में हमें दिया गया है, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। तो परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए? तो लक्ष्मण ने परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। तो ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 19 में दिया गया है, शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे। तो हम जानते हैं कि शिव धनुष के टूटने पर परशुराम क्रोध से भर गए थे। तो हमारा परशुराम ऑप्शन नंबर स करेक्ट ऑप्शन होगा प्रश्न नंबर 19 का। प्रश्न नंबर 20 में हमें दिया गया है, रामचरितमानस की भाषा है। तो रामचरितमानस हमारी अवधी भाषा में लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर स हमारा अवधी करेक्ट ऑप्शन होगा।
प्रश्न नंबर 21 में हमें दिया गया है राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था। तो राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था विश्वामित्र। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा प्रश्न नंबर 21 का। प्रश्न नंबर 22 में दिया गया है सहस्त्रबाहु का वध किया था। तो हम जानते हैं सहस्त्रबाहु का वध परशुराम जी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ब हमारा प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ब करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 23 में हमें दिया गया है कवि अपनी आत्मकथा को बता रहा है, भोली, करुण, सच्ची या सुंदर। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा भोली, ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हमारा ऑप्शन होगा। अगला दिया गया है थके पथिक की पंथा में अलंकार है। थके पथिक की पंथा में अलंकार अनुप्रास अलंकार होगा यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा प्रश्न नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 25 में दिया गया है छायावाद के प्रतिनिधि कवि है। तो छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा प्रश्न नंबर 25 का। प्रश्न नंबर 26 में दिया गया है प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक मिला। तो यहाँ पर ज्ञानपीठ, दिनकर पारितोषिक, सरस्वती सम्मान या मंगला पारितोषिक। तो प्रसाद जी को मंगला पारितोषिक मिला था। तो ऑप्शन नंबर द हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा प्रश्न नंबर 26 का। जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है। यहाँ पर हमें पूछा है जयशंकर प्रसाद का संग्रह कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी या साये में धूप। तो साये में धूप ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा प्रश्न नंबर 27 का। प्रश्न नंबर 28 में पूछा गया उत्साह कविता में बादल प्रतीक है। उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है। तो क्रांति का प्रतीक होता है बादल हमारा उत्साह कविता में। तो प्रश्न नंबर 28 का सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 में हमें दिए गए हैं कवि ने बादलों किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है। बाल कल्पना, आसमान की कल्पना, विद्युत की कल्पना या काले घुंघराले वालों की कल्पना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अ हमारा बाल कल्पना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है, अनंत, ललिता, नवजीवन वाले या मनमोहक। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर स करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नवजीवन वाले। ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये थे हमारे प्रश्न नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको इसमें से कई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं हमारे सही विकल्प। यहाँ पर भी हमने काव्य लिए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किस आचार्य की है। तो ये परिभाषा आचार्य विश्वनाथ ने दी थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर स करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन दिया है काव्य के भेद होते हैं 1, 2, 3, 4। तो काव्य के हमने पढ़े हैं 2 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। किस काव्य के छंद एक कथा के धागे में माला की तरह गूंथे होते हैं। तो हमने पढ़ा है ये प्रबंध काव्य की जो है छंद वो माला की तरह गूंथे होते हैं। तो प्रबंध काव्य हमारा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट ऑप्शन होगा। आलंबन और विदीपन का संबंध है। तो आलंबन और विदीपन का संबंध स्थायी भाव से, संचारी भाव से, विभाव से या अनुभाव से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विभाव से। 5वें में दिया गया है संचारी भावों की संख्या। तो हम जानते हैं संचारी भावों की संख्या 33 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। तो जुगुप्सा विभस रस का स्थायी भाव है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा प्रश्न नंबर 6 का। प्रश्न नंबर 7 में हमें दिया गया है लय, तुक, यति, गति, मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को कहते हैं। तो लय, तुक, यति, गति ये सारी मात्राएं हमारी छंद में उपयोग होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7वें का। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को हम अलंकार बोलते हैं। ये परिभाषा से हमने पढ़ा है अलंकार की परिभाषा से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और लास्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्राएं होती है। तो हम जानते हैं कि दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्रा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये थे हमारे हिंदी व्याकरण के आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट सही विकल्प। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे और ये ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।